नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान के पादार विंद का आश्रय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के पद पादार विंद का पराग पाकर के कौन पुण्य भाग्यशाली के जीवन में प्रसन्नता की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। जो सतचित आनंद घन हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चित आनंद सच्चिदानंद जो रूप हैं, उन्हें जब तक हम कोई रूप नहीं बनाते तब तक हम क्रिया और कल्पना के लोक में अपने को खड़ा नहीं पाते। क्रिया और कल्पना रूप के आधार पर ही निर्माण पाती है। तो भगवान के सत, भगवान के चित और भगवान के रूप का आनंद का जब हम रूप बनाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? आनंद प्राप्त होगा। जब हम घी बनाएंगे तो हमको घी प्राप्त होगा। दूध को जमाकर दधी बनाएंगे तो दधी प्राप्त होगा। और यदि उसी दूध से हम तस्मई बनाएंगे तो हमको खीर प्राप्त होगी। एक ही वस्तु का प्रयोग अलग अलग है, किंतु करने के ऊपर है। कोई भगवान को प्रेम से भजता है, कोई नेम से भजता है, कोई योग से भजता है, कोई वियोग से भजता है। कोई भगवान के उपासना में भी अपनी सांसारिक आसक्तियों को निवेदित करता है। तो यो योगी जन मुमुक्षु जन है, वो कहते हैं कि हे आदिनाथ, हमें इस संसार सागर से ही मुक्त कर देना। तो रूप हमको बनाना है, सच्चिदानंद रूपाय। जब रूप बनेगा तो हम विश्व से जुड़ेंगे। विश्व से जुड़ेंगे तो विश्व की उत्पत्ति का अभियंता, विश्व की उत्पत्ति का कारण कौन है? यही सच्चिदानंद, यही परमात्मा। या तो फिर यूं कहो कि हम सच्चित आनंद के कारण घूम रहे, ना हम सत्य पर रहते हैं, ना हमारा चित्त एक जगह विराम पाता है। और ऐसी दोनों स्थिति में आनंद तो कहीं हो ही नहीं सकता। तब क्या करें? उस विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जो विश्व का पालन करता है उसकी शरण लो। ले ली, शरण ले ली, तब क्या होगा? तब तीन प्रकार के जो ताप जिससे संसार झुलसाया हुआ है, उनसे तुम्हारा रक्षण होगा। कौन से ताप हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप हैं महाराज। ये ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज नहीं काहुहि व्याप। तीन प्रकार के ताप जो भगवान के राम राज्य को, अपनी क्रियाकलाप, हृदय, चित्त, सत्यपरायणता, इनमें समाविष्ट कर लेता है, निवेशित कर लेता है, तब उसको तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान आदिदेव परमात्मा, उन अनादिदेव परमात्मा वे तीनों कालों में रहते हैं और कहीं भी नहीं रहते हैं। मेवास मेवाग्रे नान्यद्य सत्सत्तर। वह परमात्मा सब जगह हैं और कहीं भी नहीं है। ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हुए
जो अपने जीवन को उन्हें सौंप देता है। सौंपने का अर्थ यह नहीं है कि हम और फिर कुछ करें ही नहीं, आलसी हो जाओ, नहीं। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। हम ग्रह के समस्त उन पावन कार्यों को, ग्रह के उन समस्त ग्रह उपयोगी कार्यों को, वो पावन इसलिए है कि उनसे जगत चलता है, उनसे गृहस्थी चलती है। उन्हीं ही गृहस्थों के कमाए हुए द्रव्य से दान धर्म पुण्य तीर्थ यज्ञ याज्ञादि भोजन हवन इन सब की आपूर्ति होती है। तब वह कार्य अपावन कैसे हो सकता है? बस अपावन वैसे ही मानो कि भोजन तुमने बहुत 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 विविध प्रकार के व्यंजनों से बनाया गया हो, किंतु उसमें लवण की अल्पता रह गई, तब वह उस विभिन्नता के समस्त पदार्थों को बेस्वाद कर देगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में रहे, परमात्मा के प्रति अनुराग रूपी लवण हमारे जीवन के कर्म रूपी भोजन में निवेशित रहे, तो प्यारे भैया स्वाद हमारा निरंतर आएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जो इस प्रकार से अपने को परमात्मा के तत्व चिंतन में निवेशित करता है, उनके आश्रय में लेता है, उनके आश्रय में रहता है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वह कृष्ण हमारी सबकी रक्षा करते हैं। हम सब के लिए भगवान कृष्ण के हृदय में ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ना कोई ऊंच नीच। वह समान दृष्टि से संपूर्ण संसार के समस्त लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे वात्सल्य युक्त भाव से कोई माँ अपनी छोटी सी संतान को देखती है। भेद अधिक ही उपजता है तो हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके विचारों में, हमारे आपके कर्मों में परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार के भेद की इतनी सी भी गुंजाइश नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। यदि हमें इन तीन तापों का निवारण चाहिए तो भगवत कृपा और भागवत कृपा दोनों का समावेष्टन अपने जीवन और अपने कर्म में रखना होगा, तब हमारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नंदनंदन भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास जी सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। नर नारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।